कितना अच्छा होता है ना कि हमें बीमार होने के पहले अपनी बीमारी का पता चल जाए। आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम चाहें तो व्यक्ति को 20 साल के बाद किस प्रकार की शरीर में कमियों की संभावना है तय किया जा सकता है। तो दोस्तों ये है वो मशीन, लाल रंग का एक चक्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे मूलाधार कहते हैं। आर्थोपेडिक डॉक्टर की तरह काम करता है। ऊपरी भाग हेड का, जहां पर ये दिखा रहे हैं आईज को, ईयर, नोज, मैक्सिलरी साइनस, जॉ, टीथ, यहाँ पे जो एनर्जी है वो 3.79 शो कर रही है। दैट मींस कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता है। ये पॉजिटिव हेल्थ जोन का एक स्पेशल जोन है जिसे साइको न्यूरोबिक थेरेपी कहा जा सकता है। मूलाधार, स्वादिष्ठांग, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अजना चक्र, सहस्त्रार चक्र, इस तरह के 7 चैम्बर बनाए गए हैं, 7 कलर के हैं। कितना अच्छा होता है ना कि हमें बीमार होने के पहले अपनी बीमारी का पता चल जाए कि आने वाले इतने समय बाद हम बीमार होने वाले हैं। कितना आनंद। आप सोचो कि हमें अपनी शादी करनी होती है तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखलाते हैं। हम यहाँ तक आकलन करते हैं ज्योतिष में या भविष्यवक्ताओं के पास में कि हमारा कैरियर कैसा होगा, हम कौन सा बिजनेस चालू करें कि बेहतर होगा, हमारी शादी की उम्र कौन सी होती है, मेरे पास कब अपना मकान आएगा। ये सारी चीजें का प्लान के लिए हम ज्योतिष के पास जाते हैं और बहुत कुछ विश्वास करते हैं। लेकिन वर्तमान कोई ऐसी डिवाइस नहीं आ पाई ना शायद कि लोग जाएं और पता कर पाए कि आने वाले 1 साल में, 6 महीने में मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होने वाली है। नहीं, जितनी भी मशीनें उपलब्ध है ना, वो जनरली ये बता देती हैं कि आप अब बीमार हो गए हो, प्रिकॉशन करिए। लेकिन बीमारी के पहले का पता लगा नहीं थी। शायद आप भी इस बात को सोच रहे हो, अब मेरे साथ आप भी सहमत हो रहे होंगे कि यार हाँ, अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए तो कितना बेहतर होगा। कभी बीमार नहीं हुआ हूं, लेकिन मालूम चलने वाला है कि अगले साल भर में मेरे ये जगह की प्रॉब्लम है, अगर मैं ध्यान नहीं दूं तो बीमारी हो सकती है। आप भी सोचते हैं कुछ ऐसी मशीन का? चलिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कुछ बता रहे हैं एक ऐसी मशीन के बारे में जो प्रिडिक्ट कर सकती है कि आप आने वाले 6 से 7 महीने तक कितने हेल्दी हैं और कितने हेल्दी रह सकते हैं। और इसी तरह लापरवाह रहे, बेपरवाह रहे, अपनी जीवन शैली को ऐसे ही चलाते रहोगे तो कौन कौन से अंग बीमारियों से प्रभावित होने के लिए संभावित है। सुनिए मोदी जी को। तो इन दिनों पश्चिम ने खोज की है। वो खोज ये है कि आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो जांच सकते हैं कि आपके ये जो चक्र हैं वो संतुलित अवस्था में है कि नहीं है। वो दिन दूर नहीं है कि पूरा मेडिकल साइंस करवट बदल देगा। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब हम भी, हमारे यहाँ कोई संत महात्मा की फोटो हुआ करती थी, कोई भगवान की फोटो हुआ करती थी, तो उसके माथे के आसपास एक बहुत बड़ा तेजो वलय उसका पेंटिंग हुआ करता था। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा, संत पुरुष नहीं होगा जिसके चित्र में पीछे तेजो वलय का प्रिंटिंग किया ना होगा। मित्रों, विज्ञान ने स्वीकार किया है कि शरीर के चारों तरफ, हर अंग के चारों तरफ एक ऑरा होता है। अगर उस ऑरा के माध्यम से हम चाहें तो व्यक्ति को 20 साल के बाद किस प्रकार की शरीर में कमियों की संभावना है उस ऑरा से तय किया जा सकता है। और जापान ने, एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज की है, उसको किलियन फोटोग्राफी कहते हैं। और मैंने जब पहली बार जीवन में किलियन फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा उपयोग होता है उसको देखने गया था मैं, तब उसकी साइज हुआ करती थी वॉशिंग मशीन की साइज का कैमरा हुआ करता था। और मैं गया था योगा की ट्रेनिंग के लिए एक स्थान पे, 40 दिन मुझे वहां रहना था। मैं बहुत मेरे पुराने समय की बातें कर रहा हूं आपके साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि 40 दिन में आपका योगा का जो कुछ भी होगा उसके पूर्व हम आपके ऑरा की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे खुशी होगी। मैं थोड़ा बहुत किताबों से इन विषयों को मैंने पढ़ा था, जाना था। तो उन्होंने उस वॉशिंग मशीन जैसे इतने बड़े कैमरा पर मेरा अंगूठा रखा और उस पर मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। उसकी फोटो निकाली, उस फोटो को रखा। 40 दिन के बाद जब मेरा वो पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ तो फिर वो मुझे कहा गया कि आपको जाने से पहले फिर से एक बार आपका ऑरा का फोटो निकालेंगे। और मित्रों, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि इस मेरी 40 दिन की ट्रेनिंग के पहले जब मैंने ऑरा निकाला तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। और 40 दिन के बाद जब उसी अंगूठे का ऑरा निकाला तो पूरे उस कैमरा के बाहर ऑरा चला गया।
तो दोस्तों ये है वो मशीन जिसकी बातें अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। जीडीवी बायोवेल के नाम से मशीन है। ये मशीन एक्चुअली एनर्जी को स्कैन करती है। अब ये प्रोसेस जो है हम डॉक्टर स्मृति जी से समझ रहे थे, तो कह रही थी कि पांडे जी आपको एक एक करके फिंगर जो है उसमें डाली जाएंगी। इसमें बहुत ही मिली वोल्ट का हल्का सा करंट है जो आपको एहसास नहीं होता, बहुत ही माइक्रो मिली वोल्ट का है। इससे होता यह है कि आपके जो फिंगर है इस पे जब वो हल्का सा करंट पड़ता है तो इस पे फिंगर्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने हाई ऑर्बिट पे चले जाते हैं और हाई ऑर्बिट पे जाने के बाद में ये फोटोन इमिट करते हैं। उस फोटोन को ये मशीन कैप्चर करती है और एक ग्राफिक्स के बाद सारे जो इस लैपटॉप से सिस्टम से जुड़ा हुआ है क्लाउड के थ्रू वो यहाँ पे आ जाती है और एक रिपोर्ट जनरेट होती है जो आपके मेटाफिजिकल बॉडी को और खास करके एनर्जी बॉडी जो हमारे यहाँ पे है, कहा जाता है ना कि हमारा जो ये शरीर है ये फिजिकल है, इसके अलावा मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल में 4 बॉडीज और भी साथ में है। कोश कहा गया है कि मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, देन विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो इस मशीन से जो पता किया जा रहा है वो हमारे ऊर्जा जो कोश है, जो हमारा प्राणमय कोश है, वो स्कैन हो जाता है। हमारे शरीर में जो लाइफ फोर्स एनर्जी चल रही है फिजिकल और मेटाफिजिकल में, उस पे कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है और कहाँ पे ये लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो रही है, कहाँ पे ज्यादा हो रही है। कम होगी तो परेशानी और ज्यादा होगी तो परेशानी हो सकती है, यानी कि आने वाले समय में वे जो ऑर्गन्स हैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक बात और बताया, मैंने पूछा कि कैसे मालूम चलेगा कोई पैरामीटर है कम या ज्यादा होने का, तो डॉक्टर हमें बताया कि इस मशीन के अकॉर्डिंगली जूल पे हम उस एनर्जी को नाप रहे हैं और 4 to 6 के बीच में होना चाहिए। अगर 4 से कम है तो भी पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स है उसमें प्रॉब्लम आएगी और जो 6 से ज्यादा हो जाएगी तो भी है मॉडरेट, एक्यूट और सीवियर की कंडीशन यहाँ पे आती है, तो वो धीरे से रिपोर्ट में बताएंगे। फिलहाल मैं टेस्ट करते हैं। तो सबसे खास इस टेस्ट में प्रिकॉशन एक ही चीज रखवाते हैं कि आपके जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो निकलवा दिए जाते हैं, जैसे अंगूठी है या आपने कोई कड़ा पहना है या कोई नग वगैरह पहना है। इवन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है लाइक आपका मोबाइल है या स्मार्ट वॉच है, उसे इस स्थान से दूर रखा जाता है, क्योंकि जैसा कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि ऑरा होता है तो हर किसी चीज का ऑरा होता है, और जो ऑरा एक दूसरे में आएंगे तो ये मशीन कुछ डाइवर्ट रिपोर्ट दे सकती है। फिलहाल मैं अपना चेक कराता हूं, मैंने सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर लिया है, तो चालू करें डॉक्टर साहब। तो आप कह रहे थे कि पहला अंगूठा, तो राइट थंब को हम प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, अंदर में एक लेंस है जिसपे ये टकराता है और एक एक करके हम अपनी सारी फिंगर्स को यहाँ पे उस लेंस पे टच कर रहे हैं। एहसास कुछ नहीं होता, केवल लेंस का एहसास हो रहा है। हमारी टेस्टिंग हो चुकी है, 200 फिंगर का टेस्ट हो गया है। चलिए रिपोर्ट भी जनरेट हो चुकी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा ऑरा। ये जो दिख रहा है मेरा ऑरा दिखाई दे रहा है। दो आपको देखना है कि स्पाइक कहाँ कहाँ पे ज्यादा निकले। अगर ज्यादा स्पाइक निकले दैट मीन्स कि एनर्जी वहां पे हाई हो रही है, और स्पाइक कम है जहां पे स्पाइक थोड़ा कटा हो जा रहा है या गड्ढा ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहां पे एनर्जी लो हो रही है। ये दो प्रमुख बातें हम ऑरा वाले में स्कैन में देखें तो ओवरऑल ये दूसरा बताता है कि आपका ओवरऑल एनर्जी स्टेटस क्या है। तो इसके हिसाब से जो अभी एट प्रेजेंट मेरी एनर्जी है वो 41 जूल के आसपास रही है। होना चाहिए था 40 to 70 जूल के बीच में। तो एनर्जी का जो लेवल है थोड़ा सा कम हुआ है। चले दूसरी रिपोर्ट पे आता हूं मैं। दूसरी चीज को देखिए जो इसमें ये दिखाता है जो हमारे शरीर के 7 एनर्जी के सेंटर्स हैं। आपने अध्यात्म के भाषा में पढ़ा होगा कि हमारे 7 चक्र होते हैं, जिससे कि लोग कहते हैं कुंडली जागरण होगी, लेकिन अगर मेडिकल भाषा में समझे तो ये सातों जो चक्र है हमारे और हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, साथ ही साथ में हमारे इमोशन से भी रिलेट होते हैं। और इमोशन जो है वो हेल्थ के साथ में रिलेट होता है और हेल्थ जो है इमोशन से भी अटैच रहता है। यानी अगर आपका इमोशन गड़बड़ाएगा तो हेल्थ गड़बड़ाएगी, और यदि आपका हेल्थ गड़बड़ाएगा तो निश्चित रूप से आपका इमोशन भी गड़बड़ाता है। तो सातों चक्र है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, एक एक करके हम इस चक्र को भी समझने की कोशिश करेंगे, कैसे कौन से ऑर्गन जुड़ा है, क्या प्रभावित करता है। तो अब मेरी रिपोर्ट पे आते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। तब यहाँ देखिए नीचे से चलेंगे, लाल रंग का एक चक्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे मूलाधार कहते हैं। ये आपके टेलबोन के पास में, टेलबोन है वहां पे पाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो मूलाधार चक्र है ये आर्थोपेडिक डॉक्टर की तरह काम करता है, यानी बोन और ज्वाइंट का है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो आपका बोन और ज्वाइंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाले समय में
हो सकती है। इसका अलाइनमेंट कह रहा है कि ये 90% का अलाइनमेंट है, बढ़िया है, और एनर्जी थोड़ी सी कम दिख रही है, यहाँ पे 3.9 है, थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई है। तो अगर कहते हैं कि ना अलाइनमेंट गड़बड़ा जाए तो ये भावनात्मक को प्रस्तुत करता है, यानी इस समय ऐसे व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी आ सकती है। एक बात और होती है, अगर मूलाधार चक्र में गड़बड़ा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मसल्स और बोन के अलावा ना रेक्टल में होता है, यानी मल द्वार जो है वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, आगे रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है। मेरी सेकंड जो है ये स्वादिष्टान चक्र है, जल का तत्व होता है, नारंगी रंग का कलर इसका कहा जाता है, जिस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। जो अलाइनमेंट है ये यहाँ 97% का अलाइनमेंट मेरा रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं को, यानी मेरी इच्छाएं इस समय सीमित होंगी, प्रबल होंगी, जो भी चीजें हैं बैलेंस है ना। 97% मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखा हूँ, अपने हिसाब से चला रहा हूँ। गुड, शाबाशी देना चाहिए मुझे भी अपने आप को। बट एनर्जी भी जो है, एनर्जी जो आ रही है वो 4.3 की आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा और हायर यानी कि है। अच्छा होता है डॉक्टर साहब कि क्रिएटिविटी की, यस, अभी कुछ क्रिएशन मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं, देखिए इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ, तो क्रिएटिविटी भी हो रही है, क्रिएशन को दिखाती है। तीसरा जो चक्र दिखा रहा है ये हमारे नेबल के पास होता है, नाभि के पास होता है, जिसे मणिपुर चक्र कहा गया है, पीले कलर का होता है ये। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, अच्छा एक सॉरी 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 एक बात बताना भूल गया, स्वादिष्ठान जो चक्र है ना, ये आपके वाटर का एलिमेंट है, तो यानी इसमें जहां जहां जल तत्व, विशेष तौर पे ब्लड, स्किन से रिलेटेड डिसीजेस, गायनेकोलॉजिस्ट, मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, इन जगहों पे प्रॉब्लम आ सकती है यदि इस चक्र में एनर्जी लो हो जाए या ये ज्यादा अनअलाइन हो जाए, डिसअलाइनमेंट हो जाए इसका। तो चलिए हम मणिपुर पे आ गए हैं। ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहा जाता है, डायबिटोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी पेट और उदर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होंगी वो इस मणिपुर चक्र से संबंधित होती हैं, चाहे वो लीवर की प्रॉब्लम हो जाए, चाहे पेंक्रियाज की प्रॉब्लम हो, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम इस चक्र के गड़बड़ाने से होती है। अगर इस चक्र में एनर्जी का फ्लो या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो परेशान मिलेगी। ये कहीं ना कहीं आपके सुख को प्रदर्शित करता है। अगला चक्र जो आया है या अनाहत चक्र कहा जाता है, या हार्ट का चक्र है, हार्ट के बीचों बीच, हृदय के बीच पे होता है। यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो 94% का है मेरा, और एनर्जी जो है 4.3 जूल की आ रही है। गुड है। ये लव को प्रदर्शित करने वाला इमोशन हो देता है। और साथ ही साथ में अगर इसको हम बोले कि फिजिकल बॉडी को जोड़ूं तो ये कहीं ना कहीं हमारे हार्ट चक्र में है, तो निश्चित रूप से हार्ट के साथ में अटैच है। ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को प्रभावित कर सकता है, उन ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ में ये पल्मोनोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लंग्स और फेफड़े को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी इस चक्र में यदि परेशानियां आएंगी तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ साथ में पल्मोनरी सिस्टम जो है उसमें भी परेशानियां भविष्य में आ सकती हैं। तो फिलहाल ये रिपोर्ट के हिसाब से मुझे कोई परेशानियां नहीं आने वाली, फिलहाल अभी 6 महीने तक तो ठीक रहूंगा। अगला जो चक्र है वो थ्रोट चक्र है, जिसे कि विशुद्धि चक्र कहा गया है। इसका जो कलर है वह आसमानी कलर का होता है, और मेडिकल की भाषा में अगर जोड़ूं मैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस से, फिजिकल बॉडी से, तो ये नाक, कान और गला विभाग देखता है। साथ ही साइड में थायराइड जैसे चीजों को भी इन्हीं चक्र के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे जो बात करें तो जो अलाइनमेंट है वो 88% का है, और एनर्जी जो है वो 4.1 जूल की है। भावनात्मक रूप में जाए तो ये कम्युनिकेशन जो है उसको भी देता है कि आप कितनी अच्छे ढंग से अपनी बातों को सामने वाले के पास में रख पाते हैं, या भी इसी विशुद्धि चक्र से कंट्रोल होता है। तो नाक, कान, गला का विशेषज्ञ कहा जा सकता है। अगले इसमें आते हैं तो ये जो चक्र है ये अगला चक्र कहलाता है, अजना चक्र कहते हैं। यह चक्र को फिजिकल बॉडी से अगर जोड़ूं तुम तो यह न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट इसके पास होता है, साथ ही साथ में ऑप्थेल्मोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है। कंसंट्रेशन यहां से दिया जाता है, यानी कि पूरे जो डिसीजन मेकिंग है वो यहीं से होती है, इसी चक्र से मैनेज होती है। मेरा यहाँ पे अलाइनमेंट ऑलमोस्ट 90% का यहाँ पे अलाइनमेंट है, और 4 जूल है, तो कुल मिला के कहे कि स्टैंडर्ड है। और अगला जो चक्र आ रहा है ये सहस्त्रार चक्र है, और यहाँ पे मेरा जो अलाइनमेंट है वो 93% का है। साथ में जो एनर्जी का जो बैलेंस है यहाँ पे वो 4.4 जूल का है, एनर्जी बैलेंस स्टेट में है। चक्र भी ऑलमोस्ट
बैलेंस स्टेट में है। तो ये हमारे एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है बॉडी का जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। ये पूरे बॉडी को मेंटेन करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये दोस्तों ये बात हुई हमारे सातों चक्र जो है, वो सातों चक्र एनर्जी का सेंटर है जिसका अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसका अलाइन होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होना भी बहुत जरूरी है। तो ये चक्र की बात हुई। खैर बहुत सी चीजें भी आपको क्वेरी आ रही होगी कि बोले चक्र अलाइन है तो बॉडी के ऑर्गन में कैसे प्रभाव होता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी बीमारी के सिम्टम को नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो शरीर में बहने वाली लाइफ फोर्स एनर्जी है उस। तो ये आपको जीवन के उतार चढ़ाव में ये बताने जा रहा है कि यदि लो एनर्जी है तो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कुछ ऑर्गन्स में, या अलाइनमेंट सही नहीं है तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि कॉन्फिडेंस का दिक्कत हो सकता है, खुशी नहीं आ सकती, सुख का दिक्कत हो सकता है, मेरा कम्युनिकेशन गड़बड़ा सकता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूं मेरी फिजिकल ऑर्गन, एक एक ऑर्गन की रिपोर्ट इस मशीन ने वहां पे एनर्जी का फ्लो कैसा दिखाया हुआ है और कितनी कहां पे एनर्जी कम और कहां पे ज्यादा है। जहां एनर्जी 4 से कम होगी यानी कि उस ऑर्गन में आने वाले समय में मुझे परेशानियां संभावित हैं। 6 से ज्यादा होगी तो भी वहां पे आने वाले समय में परेशानियां हो सकती है। अच्छा, ये रिपोर्ट एक और चीज बताती है, वो ये बताती है कि जो हमारी नाड़ी है ना, 72,000 नाड़ियां होती हैं जो यहां से निकलती है, और 72,000 नाड़ियों में जो एनर्जी का फ्लो है, वो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर अगर नहीं हो रहा हो तो वहां ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिसपे एक्यूपंक्चर वाले बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो अच्छा, वो किस तरह से पता करते हैं लोगों को पता नहीं है, लेकिन यहाँ रिपोर्ट निकल के आ रही है कि कौन सी मेरेडियन है जो लीवर से निकल के जा रही है ब्रेन तक, वो सारी चीजें यहाँ पे निकल के चली जाती है। तो उससे भी ब्लॉकेज का पता लगा करके अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्यूपंक्चर दिया जाए तो भी लोगों को रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ में जब मैं बात कर रहा था नेचुरोपैथिस्ट से, तो वो ये कह रहे थे कि सर ये रिपोर्ट हमारे इतनी महत्वपूर्ण है कि हमको उन नाड़ियों में जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसका ब्लॉकेज पता चल जाता है। तो जब हम अभ्यंगम देते हैं ना, तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे ज्यादा केयर करते हैं तो हमारे पेशेंट को ज्यादा लाभ मिलता है, ज्यादा रिजल्ट आसान मिलता है और पेशेंट खुश होता है। तो वे लोग जो लोग नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। जो लोग एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर का सहारा लेते हैं उनके लिए भी पता है, क्योंकि कौन कौन सी मेरिडियन ब्लॉक है यहां से मालूम चल जाता है। और जो लोग अपने लाइफ को ये पता करना चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं कितना हेल्दी हूं और कब तक रह पाऊंगा, तो पता चल जाता है, या ये पता चल जाता है कि मेरे कौन सी ऑर्गन प्रॉब्लम देने वाले हैं और तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है वो यहां से मालूम चलता है। देखिए तब तक मेरी रिपोर्ट आ चुकी है। ये जो देखिए ऊपर का दिखा रहा है सिस्टम में, ऊपरी भाग हेड का, जहां पर ये दिखा रहे हैं आईज को, ईयर, नोज, मैक्सिलरी साइनस, जॉ, टीथ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल वेसल्स, हाइपोथैलेमस, इपिफाइसिस एंड पीट्यूटरी ग्लैंड। ये एक जोन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी जो एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी 4 पॉइंट से ऊपर है, 4 से ऊपर है, पर एक पॉइंट है वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया। यहाँ पे जो एनर्जी है वो 3.79 शो कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता है। अब दूसरे जोन पे आते हैं। ये जोन जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जोन आता है, जहां पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट है, सेरिब्रल वेसल्स हैं और कोरोनरी वेसल्स हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट एनर्जी 4 के ऊपर दिखाई जा रही है, यानी ये जोन मेरा बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी बता रहा है, जहाँ पे थ्रोट, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थोरेक्स जोन आ रहा है। मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी इस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ बेहतर है। अगला जो दिखाता है वो दिखा रहा है एंडोक्राइन सिस्टम का, जिसपे कवर करते हैं हाइपोथैलेमस, एपिफिसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, स्प्लीन का। एंडोक्राइन सिस्टम में मेरे यहाँ पे के 2 जगहों पे नारंगी रंग खींच दिया है। ये जो एनर्जी है यहाँ पे लो दिखा रही है, और ऑलमोस्ट 3.8 के आसपास और स्प्लिन में 3.25 की एनर्जी दे रही है। इस जगह पे मुझे केयर करने की संभावना ये बता रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी कम है। अगला चलते हैं तो मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम आ रहा है। इस पे जो उन्होंने कवर किया स्पाइन, स्पाइन जोन है, और इसमें की सर्विकल है, थोरेक्स है, लंबर है, सैक्रम है,
पेल्विस जोन को यहाँ पे शामिल किया गया है। इन जगहों पे अगर हम देखें तो थोरैक्स जोन पे प्रॉब्लम दिखाता है, लंबर जोन पे एनर्जी कम है और पेल्विस जोन पे एनर्जी थोड़ी-सी कम दे रही है। जी, इसका असर दिखता ये है मुझे कि अगर थोड़ी देर तक मैं काफ़ी लंबे समय तक खड़ा हूँ, तो मुझे पेल्विस एरिया पे और थोड़ी-सी पेन महसूस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ रहा हूँ, यहाँ पे जो कवरिंग एरिया है वो कोलन का डिसेंडिंग एरियन है, सिग्मॉइड है और रेक्टम का एरिया यहाँ पे लिया, साइड में ब्लाइंड गट है, कोलन का असेंडिंग, ट्रांसवर्स डिओडिनम, इलियम, जेजुनम, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स और एब्डोमिनल जोन इस ग्लैंड पे कवर हो रही हैं। और इन जगहों पे अगर देखें तो काफी एरिया है, जैसे कि कोलन का जो एरिया, रेक्टम में बहुत एनर्जी कम होगी, 2.97 की एनर्जी आ रही है। सेम थिंग कोलन का सिग्मॉइड एरिया है, वहां पे भी एनर्जी काफी लो बता रहे हैं। और बाकी तो ठीक है, चलो 3.2 3.9 के आसपास है, पर उस जगह पे एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जो आंतों में अभी भी मेरे थोड़ी सी तकलीफ होगी, अगर मैं आयुर्वेद की भाषा में जाऊं तो जितना मल या वेस्ट प्रोडक्ट निकलना था वो शायद बराबर नहीं निकल पा रहा है, दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। और मैं बड़ा ही प्रोन हूँ कॉन्स्टिपेशन के लिए। वो अपने आप में इस रिपोर्ट बता रही। अच्छा, इसको मैंने नहीं बताया था भैया, कंप्यूटर में ना वो अपने आप निकाल रहा है। ये आपको लगे कि नहीं पहले से बता दिए होंगे। खैर, ना तो मैंने इनको बताया था ना किसी को बताया था। ये मैं जानता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, और इसलिए मुझे अपनी रिपोर्ट समझ में आ रही है, और इस मशीन की ऑथेंटिसिटी मुझे इसलिए समझ में आ रही है कि हमने इनको नहीं बताई कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अभी आपसे बातें करते करते मैं डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। यूरोजेनेटर सिस्टम अगला है, जिसमें किडनी और प्रोस्टेट को शामिल किया गया है। प्रोस्टेट में थोड़ा सा इशारा कर रहा है लो एनर्जी का, जो कि 3.84 की एनर्जी यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी सारी चीज यहाँ पे ठीक है। अगला जो है वो नर्वस सिस्टम का है, जिसपे जो एनर्जी है यहाँ पे 3.38, ये मेरी कम रहती है। दूसरा जो लास्ट सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम है, यहाँ भी मेरी एनर्जी कम है। तो वो तो मुझे पता है कि मेरा इम्यून सिस्टम हमेशा डाउन रहता है, क्योंकि मैं हर मौसम में सबसे पहले बीमार होने वाले व्यक्तियों में से एक हूँ, क्योंकि मेरी इम्यून सिस्टम हमेशा से कम रही है। ये शानदार मशीन है यार, यूं ही नरेंद्र मोदी साहब किसी की भी प्रशंसा नहीं करते हैं। और अगर इस मशीन की प्रशंसा किए हैं तो इसका मतलब है कुछ तो खास होगा। और इस मशीन में एक चीज और बताती है कि आपका स्ट्रेस लेवल निकाल के ये पकड़ा देता है कि आप कितने स्ट्रेस में जी रहे हैं। देखो, ये निकल के आ गया मेरा स्ट्रेस का लेवल, जो इंक्रीज बता रहा है होना चाहिए 2 के आसपास। ठीक है, ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है 2 के आसपास नहीं हो पाता तो आपका 3 के आसपास तो रहना चाहिए, लेकिन ये ऑलमोस्ट 4 को टच कर रहा है, 3.93। तो स्ट्रेस है। अच्छा, एक मजे की बात हो रही थी कि इस पे फिर हम कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि हमारे चक्र गड़बड़ है। तो चक्रों को गड़बड़ ठीक करने के लिए हमें कुछ चीज प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। 3 प्रमुख चीजों पे ये काम करते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो 3 चीजें क्या हैं। अभी थोड़ी देर में चलते हैं अंदर। इन्होंने एक स्टूडियो बना रखा, बड़े कमाल की स्टूडियो है वो भी। मगर एक मजे है, तो ये जो मशीन है वो जो आपके सातों चक्र में एनर्जी कम हुई थी और सातों चक्र जो अलाइनमेंट गड़बड़ाया था, उसके आधार पे आपका पर्सनलाइज कस्टमाइज एक म्यूजिक, जो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी का होता है, वो जनरेट करता है, वो केवल आपके लिए होता है। और इसे रिकमेंड करते हैं कि आप रात को सोने के पहले जरूर सुने। ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है और आपके सातों चक्रों का अलाइनमेंट को ठीक करता है। व्यक्ति के हिसाब से, उसके चक्रों के एनर्जी के हिसाब से, उसके अलाइनमेंट के हिसाब से ये जो म्यूजिक है इसका ड्यूरेशन लगभग 8 से 9 मिनट के बीच में होता है। तो मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ स्टूडियो की ओर, और देखिए कि यहाँ पे कैसे इस चीजों से इलाज किया जाता है और कैसे फायदा मिलता। मुझे फायदा मिला है तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप भी आइए, आपको लगता है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि स्ट्रेस में जी रहे हैं, जिन्हें डिप्रेशन लगता है कि मैं डिप्रेशन हो रहा हूँ, जिन्हें इश्यूज है कि नहीं यार मेरी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है, लेकिन मुझे एलोपैथ की साइड इफेक्ट पे भरोसा नहीं, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट पे बहुत ज्यादा असर दिखता नहीं। अगर आपको विश्वास है अपने वैदिक विज्ञान पे, अपने सनातन में, तो आइए पॉजिटिव हेल्थ जोन पे। तो अब हम आए हुए हैं ये पॉजिटिव हेल्थ जोन का एक स्पेशल जोन है, जिसे साइको न्यूरोबिक थेरेपी कहा जा सकता है। यहाँ पे साइको न्यूरोबिक के कुछ विशेष टेक्निक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने अभी पुराना, जब मैं आपसे बात कर रहा था कि सातों चक्रों में एनर्जी का फ्लो बराबर नहीं है, इनबैलेंस है, या चक्र का अलाइनमेंट सही नहीं है,
तो एक साइकोन्यूरोबिक की ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से सुप्रीम एनर्जी पावर से कनेक्ट हुआ जाता है और वहां से लाइफ फोर्स एनर्जी को आपकी भाषा में कहूं तो डाउनलोड किया जाता है और अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स के माध्यम से शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में भेजा जाता है। एक कलर थेरेपी कहा जा सकता है, एक इमेजिनेशन कहा जाता है। तो एक टेक्निक है जिसे इस तरह से बताना शायद उतना पॉसिबल नहीं होगा, उसे आपको करेंगे तब महसूस कर पाएंगे। तो ये एक साइकोन्यूरोबिक की बात थी। 7 अलग अलग चैम्बर यहाँ पे बनाए गए हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, अनाहत के बाद में विशुद्धि, अजना चक्र और लास्ट में सहस्त्रार चक्र। इस तरह के 7 चैम्बर बनाए गए हैं। 7 कलर के हैं ताकि वो फील दें, वे कलर दें। और मजे की बात यह है कि इन सारे जगहों पे रास, रंग और नाद का कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। अगर आप समझे तो रास यानी मुद्राएं, मुद्राएं ये एनर्जी के सर्किट्स हैं जिसको जिस जगह पे जोड़ा जाता है वह मेटाफिजिकल बॉडी पे जाकर के एक सर्किट को कंप्लीट करता है। 5 महाभूत इन उंगलियों में शामिल हैं, उन्हें बैलेंस करता है। तो एक हो गया रास का यानी मुद्रा, दूसरा हो गया रंग, कलर थेरेपी कहा गया है। रंगों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। विबग्योर पे पूरी सृष्टि आधारित है और यही विबग्योर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आपने देखा था कि 7 जो चक्र है सबके अपने अपने कलर हैं, तो उन कलर को डिवाइन एनर्जी से प्राप्त करना एक विशेष मुद्रा के साथ में इस चैम्बर में बताया जाता है। उसी तरह सभी चक्र के अपने फ्रीक्वेंसी है, नाद कहा जाता है, साउंड कहा जाता है, वो वाइब्रेशन है। उस फ्रीक्वेंसी को उस कलर की फ्रीक्वेंसी से मैच करके सुनाया जाता है जिसे कि हम नाद कह सकते हैं। तो इस प्रकार पॉजिटिव हेल्थ जोन के इस साइकोन्यूरोबिक चैम्बर पे 3 चीजों को एक साथ सम्मिलित किया जाता है, रास, रंग और नाद का, यानी मुद्रा का, कलर का और साउंड का। सबकी फ्रीक्वेंसी को एक साथ आपके मेटाफिजिकल में प्रवेश किया जाता है। कैसे? चलिए किसी एक सिस्टम में मैं आपको बैठ करके दिखाता हूं क्या क्या चीजें होंगी। जैसा हमने आपको बताया कि 7 चैम्बर यहाँ पे अलग अलग चक्रों के हिसाब से बनाए गए थे। तो एक चैम्बर पे मैं आया हूँ। ये आसमानी कलर का एक चैम्बर है जो विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है। यह प्लेट एक 2D प्लेट है, लेकिन इसमें से अगर थोड़ा देर को अपने आप को कंसंट्रेट किया जाए, मन को केंद्रित किया जाए, ध्यान लगाया जाए, तो इससे एक 3D इमेज बाहर आती है चक्र के रूप पे। ये आपकी कॉन्शियस माइंड को इधर देखने में लगा देता है। तो एक आसमानी कलर है और आसमानी चक्र जो कि मेरा थ्रोट का चक्र होता है, आपके थ्रोट का चक्र होता है, विशुद्धि चक्र कहा जाता है। तो वो उस कलर की वाइब्रेशन को, उस फ्रीक्वेंसी को विशुद्धि चक्र में भेज रहा है, क्योंकि विशुद्धि चक्र भी आसमानी कलर का होता है। इसी समय यहाँ पे एक स्पेशल मुद्रा लगाई जाती है। तो 2 मुद्राओं पे यहाँ पे नोट किया गया है। जल्दी हम वायु मुद्रा पे बैठते हैं। यह मुद्रा यहाँ के लिए उपयुक्त मुद्रा कही जाती है और आपके चक्रों के बैलेंस और आपकी बीमारियों को देखते हुए जो यहाँ पे हमारे योगा ट्रेनर हैं, जो साइकोन्यूरोबिक के मास्टर हैं, वे आपको अलग अलग मुद्राएं भी बता सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए ये मुद्राएं बताई गई हैं, तो मैं इस वायु मुद्रा पे यहाँ पे बैठूंगा। साथ में यहाँ पे एक ईयरफोन की मशीन दी हुई है जिसके अंदर पे विशुद्धि चक्र की फ्रीक्वेंसी से मिलता हुआ यहाँ पे एक साउंड जनरेट किया गया, जिससे कि हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान में मंत्र कहा जाता है और आपने बीज मंत्र सुना होगा। तो बीज मंत्र जो यहाँ पे बोला जाए वो हम की बीज मंत्र का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे डाली गई है, जिसे आराम से आप बैठ करके सुन सकते हैं और यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। तो एक साथ आपको 3 चीजें, कलर मिल रही है, साउंड मिल रहा है और आपको मुद्रा लगानी है। तो मैं करता हूं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन और आप विचार करिए। तो ये रहा पूरा पॉजिटिव हेल्थ जोन का मेरा टूर, जो एक यूनिक इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव हेल्थ जोन के अंदर में दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपकी GDB बायोवेल मशीन द्वारा आपके बॉडी का पूरा स्कैन किया जाता है मेटाफिजिकल का, जिसमें एनर्जी की दीजिए आपकी मेटाफिजिकल बॉडी को स्कैन किया गया और आपके ऑर्गन्स में अलग अलग नाड़ियों में किस प्रकार की एनर्जी फ्लो हो रही है, कहाँ पे कम और कहाँ पे ज़्यादा है, वो पता किया गया। ये रिपोर्ट आने के पश्चात जो यहाँ पे
किया जाता है जो ट्रीटमेंट, उसमें 2-3 पॉइंट बड़े खास लगे, क्योंकि इसी बेस पे ये यूनिक वेलनेस सेंटर कहलाता है। द पहला पॉइंट जो कि साइकोन्यूरोबिक ट्रीटमेंट का उपयोग किया गया, जो कि मैं आपको दिखाया कि किस तरह से 7 स्टूडियो बनाए गए हैं अलग-अलग कलर के, जहाँ पे कलर थेरेपी, वाइब्रेशन, साउंड और कुछ मुद्राओं के माध्यम से इलाज किया जाता है, जिसे कि साइकोन्यूरोबिक कहा गया, जहाँ पे स्पेशली माइंड और ब्रेन को ट्यून अप किया जाता है। तो जो साइकोसोमेटिक डिसीज है, यहाँ पे काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाती है। असल मेडिटेशन की प्रक्रिया के द्वारा आपको यहाँ पे गुजारा जाता है। तो कुल मिलाकर बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, इनका जो स्लोगन है वो यहाँ पे चरितार्थ होता है। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो मैं आपको लाइक और कमेंट के लिए तो नहीं फोर्स करूंगा, ना ही बोलूंगा, बस एक बात जरूर कहूंगा कि एक बार पॉजिटिव हेल्थ जोन पे आइए और इस प्रोसेस के थ्रू आप भी गुजरने का प्रयास करें। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा, जो आपको लगेगा कि इसकी ट्रीटमेंट के या जो डायग्नोसिस पार्ट है उनके कॉस्ट कितने आते होंगे सारा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सभी का कॉस्ट डाल दे रहा हूँ एक-एक मशीन